जैनब हलील एक दूसरे को देखते हैं। तभी आंट कहती है कि वो दादी माँ को हवेली में नहीं रहने देगी। हलील आंट को घूरता है। तभी दादी जैनब से कहती है कि उन्हें नींद आ रही है, जिसे सुनकर हलील जैनब को देखते हुए रास्ते से हट जाता है। जैनब दादी को लेकर बेड की ओर बढ़ती है। दादी हलील को मुस्कुरा कर देखती है। हलील देखता है कि जैनब जल्दी जल्दी दादी को सुलाने की तैयारी कर रही है और दादी माँ कहती है कि वो अपने रूम में आकर बहुत खुश है। दादी जैनब को भी अपने पास सोने के लिए कहती है। जैनब हलील की ओर देखकर इशारे से शुक्रिया करती है। आंट हलील से दादी माँ को हवेली से निकालने के लिए कहती है, जिस पर हलील कहता है कि अब वो यहीं पर रहेंगी। हलील अपना काम करते हुए जैनब के बारे में सोचता है। तभी वहाँ जैनब आती है और कहती है कि वो दादी माँ को मना लेगी यहाँ से जाने के लिए, जिस पर हलील कहता है कि वो चाहता है कि दादी माँ यहीं रहे, क्योंकि वो किसी और की गलती की सजा दादी माँ को नहीं देना चाहता। जिसे सुनकर जैनब मुस्कुराकर हलील का शुक्रिया अदा करती है कि उसने दादी माँ के बारे में इतना सोचा। हलील जैनब से पूछता है कि तुमने दादी माँ की बीमारी के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जैनब को चुप देखकर हलील खड़ा हो जाता है कि जवाब दो मुझे, क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जिस पर जैनब कहती है कि उसने बहुत बार कोशिश की थी हलील को बताने के लिए, लेकिन हलील ने उसकी बात सुनी ही नहीं। जैनब हलील को वो रात याद दिलाती है जब वो बंदूक लेकर आई थी। यही बात तो करने के लिए वो आई थी, लेकिन हलील ने उसकी बात नहीं सुनी। और हलील कहता है कि मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर आगे कोई ऐसी बात हो तो तुम सबसे पहले मुझे आकर बताना। जैनब कहती है हम यहाँ सिर्फ दादी माँ के लिए रुक रहे हैं, तुम भी अपना डिसीजन मत बदलना, और वहाँ से चली जाती है। जैनब अपनी फैमिली को आकर बताती है कि वो सब हवेली छोड़कर नहीं जा रही हैं और दादी माँ हवेली में ही रहेंगी। जैनब दादी माँ का सामान लेकर आती है, जिसे हलील देखता है। जैनब का एक बोतल गिरने वाला होता है जो हलील रोककर उसे दे देता है। दादी माँ खुशी खुशी जैनब से बातें कर रही होती हैं। हलील वहाँ खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है। जैनब को लगता है कि बाहर कोई खड़ा है। दादी जैनब के बाबा उमर को भी याद करती हैं कि वो अभी तक उन्हें दिखाई नहीं दिए, जिसे सुनकर हलील थोड़ा परेशान होकर अपने रूम में चला जाता है। हलील परेशानी में इधर उधर टहल रहा होता है कि आंट आकर उसे दादी माँ को बाहर निकालने के लिए कहती है, जिस पर हलील कहता है कि वो इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर लेगा। जैनब सलमा को दादी माँ के पास रहने के लिए कहकर चली जाती है। रात में दादी माँ को जैनब के बाबा उमर की याद आती है और वो उन्हें देखने के लिए उनके रूम में जाने लगती हैं, लेकिन वहाँ आंट को देखकर वो भड़क जाती हैं और आंट को उठाने लगती हैं कि तुम मेरे बेटे के रूम में क्या कर रही हो। सलमा दादी माँ को बेड पर ना देखकर जैनब को फोन करके जल्दी हवेली आने को कहती है। हलील आंट के रूम में भीड़ देकर सभी को वहाँ से जाने को कहता है। तभी वहाँ जैनब आकर दादी माँ को संभालती है। दादी माँ चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब मेरे घर में क्या कर रहे हैं, ये औरत मेरे बेटे के रूम में क्यों सोई थी, निकालो इन सबको मेरे घर से अभी के अभी। हलील दादी माँ को देखता है। जैनब दादी माँ को शांत करा के उनके रूम में लेकर जाती है। आंट हलील से कहती है कि मैंने कहा था ना, इसे यहाँ से निकालो, ये बीमार ही नहीं, ये हमारे लिए डेंजर भी है, ये आज मेरी जान ही ले लेती। सलमा दादी माँ को इतना गुस्सा करते देखकर रोने लगती है। जैनब भी रोते हुए रूम से निकलती है और हलील से टकरा जाती है। हलील जैनब को रोते देखकर थोड़ा परेशान होकर अपना हाथ हटा लेता है। जैनब हलील से माफी मांगती है कि उसने हलील को देखा नहीं। हलील कहता है कोई बात नहीं, तुम रो क्यों रही हो, तुम इस तरह सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती, क्या हुआ है। जैनब कहती है मैं कुछ भी संभाल नहीं पा रही हूँ और अपना नेक रगड़ने लगती है। हलील उसे देखता है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाते हुए बाहर लेकर आता है और पहले जैनब को रिलैक्स होने के लिए कहता है और कहता है अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। जैनब हलील को बताती है कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर वो ठीक नहीं हुई तो उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाएगी, और आज तो उन्होंने दादी माँ को पहली बार इतने गुस्से में देखा है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो किसी को हर्ट भी कर सकती है। जिस पर हलील कहता है कि हमें भी पता है कि वो बीमार है, लेकिन जैनब कहती है कि वो कल यहाँ से चली जाएगी। जिसे सुनकर हलील कहता है कि नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, हमें कल तुम्हारी दादी के डॉक्टर से मिलकर बात करनी चाहिए। जिसे सुनकर जैनब उसका शुक्रिया कहती है और हलील सोचता है कि वो जैनब को रोते हुए नहीं देख सकता। उन दोनों को बातें करते हुए आंट छत पर खड़ी देखती है और सोचती है कि मुझे हलील को इस लड़की से जल्द अलग करना होगा। जैनब हलील से माफी मांगती है दादी की तरफ से। हलील कहता है तुम्हें खुद को थकाना नहीं चाहिए। हलील देखता है जैनब को ठंडी लग रही है तो कहता है अंदर जाओ और आराम करो। हलील खड़ा होता है। तभी वहाँ जैनब आती है और हलील से कहती है कि अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आएंगे दादी को देखने के लिए, तो वो हलील को बुला लेगी। जैनब आंट से माफी मांगने के लिए आती है कल रात की वजह से। एरन हलील को बताता है कि आंट को मालूम था कि दादी माँ बीमार है। हलील आंट के बारे में सोचता है कि कैसे उसने झूठ बोला था कि वो नहीं जानती कि दादी माँ बीमार है। तभी वहाँ जैनब आकर हलील को बताती है कि डॉक्टर आ गए हैं। डॉक्टर हलील और जैनब को बताता है कि दादी माँ की ये हालत उनकी किसी पुराने ट्रॉमा का नतीजा है। शायद वो आंट को देखकर अपने उन्हीं यादों में चली जाती है, इसलिए उन्होंने कल इतना एग्रेसिव बिहेव किया था। जिसे सुनकर हलील थोड़ा परेशान हो जाता है।